नाज़रीन, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम शुरू हो चुका है। समुंदर में खड़ी 150 से ज़्यादा कार्गो शिप शॉर्टकट मारने के चक्कर में पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। मज़े की बात यह है कि हर एक शिप पनामा कैनाल से गुजरने के लिए $4 लाख पनामा गवर्नमेंट को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी इन्हें पनामा कैनाल से गुजरने के लिए परमिशन नहीं दे रही। कैनाल में ना कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ना ही कैनाल का रास्ता किसी वजह से बंद है, बल्कि इंजीनियरिंग का ये चमकता दमकता शाहकार जिस पर पूरी दुनिया को फख्र था, वो एक बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये जंग किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि कुदरत के खिलाफ है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में बहरी जहाज़ों के लिए दो शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना हुआ सुएज़ कैनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह इन कंट्रीज़ के बहरी जहाज़ों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो तो एक दूसरे शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है, और वो है अमेरिका का एक पॉइंट में बना हुआ पनामा कैनाल। दुनिया में तकरीबन 50,000 कार्गो शिप्स हैं, इनमें से 70% इन दो शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनीज कैनाल अथॉरिटीज़ को भारी पोल टैक्स भी पेड करती हैं और साथ में इनके नखरे भी उठाते हैं। आखिरकार हमें कैनाल की ज़रूरत ही क्यों है? फ़र्ज़ करें यूरोप में यूनाइटेड से एक शिप वेस्ट अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। यहाँ तो वो सारे नॉर्थ एटलांटिक मिशन से गुजरकर साउथ अमेरिका के बॉटम कैप नॉन को क्रॉस करके पैसिफिक मिशन में एंटर होके वहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएगी। ये टोटल 25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बनता है और इस शिप को 28 दिन और 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ता है। और इसका शॉर्टकट लिया जाए तो पनामा कैनाल से शॉर्टकट लेकर सैन फ्रांसिस्को जाया जा सकता है, जिसका सफ़र 25,000 किलोमीटर से कम होकर 14,000 किलोमीटर रह जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि शिप को पनामा कैनाल से गुजरने में ज़्यादा बचत होती है, तब भी वो यहाँ से गुजरना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पनामा कैनाल से गुजरने वाली एक शिप का टोटल टैक्स $4 लाख के करीब है, लेकिन कभी कभार ये रेट $8 से $10 लाख तक भी चला जाता है। और तब भी ये शिप्स खुशी खुशी रकम अदा करते हैं, वो इसलिए कि जहां शिप्स 28 दिनों में अपने मकाम तक पहुंचती है, वहीं यहां सिर्फ 12 या 14 दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए, टाइम इज़ मनी। अपने टाइम को बचाने के लिए कंपनीज मुंह मांगी रकम भर कर पनामा से गुजरती हैं। नाज़रीन, 110 साल पहले जब पनामा कैनाल बनाया गया था, तब ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर लो कैटरिंग में बारिश का पानी कम हो गया तब क्या होगा। और आज ये मसला पनामा गवर्नमेंट के गले पड़ चुका है। हर 7 साल बाद पनामा के इलाके में एक ऐसी लहर आती है कि यहाँ बारिश ना होने के मुतरादिफ हो जाती है। और अब की बार यहाँ हालत इतनी ख़राब है कि पिछले साल 2023 में यहाँ बारिशें नहीं हुई थीं, और वेदर डिपार्टमेंट ने 2024 में भी बहुत कम बारिशों की प्रेडिक्शन की है। इस सूरत हाल को देखते हुए पनामा के पास 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो वो कैनाल चलाए या फिर अपने लोगों को पीने का पानी प्रोवाइड करे। कैनाल से इनको $4.32 बिलियन की सालाना आमदन होती है, जो कि पनामा कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर कैनाल बंद करते हैं तो इनकम इफेक्ट होती है, और अगर कैनाल खोलते हैं तो पीने के लिए पानी का मसला खड़ा हो जाता है। लिहाजा पनामा हुकूमत ने लेग कटोन पर काम करना शुरू कर दिया है। जहां पनामा कैनाल से 50 शिप्स रोज़ गुजरती थी, अब सिर्फ 18 शिप्स रोज़ गुजरती हैं। अब इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल दिए जा रहे हैं, लेकिन पनामा कैनाल का फ्यूचर पूरी दुनिया को अंधेरे में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ बारिशें फिर से होने लगें तो पनामा कैनाल एक बार फिर काम करने लगेगा। आखिर कब तक? क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। हो सकता है कि फ्यूचर में बारिशें इतनी कम हों कि पनामा कैनाल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ जाए। जी नाज़रीन, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।